नमः सिद्धेभ्यां। ॐ नमः सिद्धेभ्यां। बलदेवादेवी खजरा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम गुरुदेवाचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बंधुओं, श्रावकों के कर्तव्य, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे। स्वयं का अध्ययन करना सबसे जरूरी होता है। अभी तक हमने पर का अध्ययन किया, अभी तक हमने पर को जाना, और जब तक पर को जानता रहेगा तब तक वह पर में अटका रहेगा। पर में अटका हुआ है, परिचय में अटका हुआ है। क्योंकि इसीलिए अटका है क्योंकि वो उसने अभी तक स्वयं को जान ही नहीं पाया। शास्त्र भी पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तो पर को जानने के लिए करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे सामने वाले व्यक्ति के अंदर में गलतियां देखना है। क्या करना है? मुझे सिर्फ गलतियां देखना है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत बोलता है तो हमें उसे वहीं टोकना है। कोई बच्चा अगर भगवान की पूजा कर रहा है, पूजा करते करते समय कहीं फल की जगह फूल चढ़ा दिया, फूल की जगह फल चढ़ा दिया, कहीं नैवेद्य चढ़ा दिया, कहीं अर्घ चढ़ा दिया, तुरंत फट से वहीं उसको टोका जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा करो। क्या तुम करते हो तब? क्या कभी अपने अंदर झांक करके देखा? क्या कभी अपने अंदर में विचार किया कि मैंने जो स्वाध्याय किया है, मेरे अंदर में मैंने कितनी कितनी गलतियां कर रहा हूं, कैसे कैसे कार्य कर रहा हूं, किस किस प्रकार से कार्यशैली मेरी चल रही है, और मैं जो कुछ भी दिन भर में करता हूं 24 घंटे में, क्या मेरी क्रिया सही है? स्वाध्याय तो वही कह रहा है। और स्वाध्याय को परम तपा कहा गया, तप की महत्वता दी गई है। समझ लो, अगर आपने स्वयं का अध्ययन कर लिया तो आपका तप कर लिया। कभी कभी एक शास्त्र का अध्ययन करने से, एक शास्त्र को पढ़ लेने से एक उपवास का फल मिल जाता है। इसीलिए तो तत्वा सूत्र ज्यादा वाचन किया जाता है। बस उपवास के दिन एक तत्वा सूत्र का पाठ कर लो, मिल गया, एक और डबल उपवास हो गया हमारा। 2 बार 3 बार कर लो, 3-4 उपवास हो जाएंगे। तप की व्यवस्था समझना, इस स्वाध्याय से अंतःसिद्ध अपने आप को समझने की जरूरत है। हमने जो ज्ञान अर्जन किया है वो ज्ञान दूसरों के लिए दिखाने के लिए नहीं है, दूसरों के बताने के लिए नहीं है।
स्वयं के अंदर में जो छुपा हुआ ज्ञान है वह अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने की आवश्यकता है। तो स्वाध्याय है, नहीं तो फिर पन्ना पोथी पढ़ पढ़ पंडित भये। आगे की बता दो। पंडित भया न कोई, निज वस्तु की खबर नहीं। समझ लो, समझ लो। आप खाली पोथी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप जो पूजा करते हैं वो भी आपका स्वाध्याय हो सकता है। आप गुरु के वचनों को श्रवण करते हैं वो भी एक तुम्हारा स्वाध्याय हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम उस शास्त्र को उठा करके पढ़ेंगे तभी हमारा स्वाध्याय होगा, क्योंकि स्वाध्याय के भेद अलग अलग प्रकार से कहे हैं। वाचना, प्रचना आदि आदि जो है, आमनाएं, रटना आदि अपने प्रकार से जब कहे अलग अलग व्यवस्थाएं, लेकिन हमारा वो स्वाध्याय हो रहा है। लेकिन बस ये सारी चीजें बार बार कहा जा रहा है, तुम्हारे ऊपर संस्कारित होने की आवश्यकता है। एक पाषाण खंड की प्रतिमा के ऊपर उन मंत्रों का उच्चारण मात्र कर देने से वो पाषाण भी परमात्मा बन जाता है। विचार करना, उस पाषाण की प्रतिमा के ऊपर सिर्फ मंत्रों का उच्चारण पूर्वक पुष्प आदि का छेपन कर देने से वो परमात्मा बन जाता है, आपके नमस्कार करने योग्य हो जाता है। तो आप तो ऐसे साक्षात अरहंतों की वाणी का श्रवण करते हो और अभी तक परमात्मा नहीं बन पाए हो। थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा चिंतन करना कि कहाँ मेरी कमी रह गई, कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ, कहीं तो मैं कहीं चूक गया हूँ। इसीलिए कहा जाता है इसे अध्ययन करो, बहुत करो। बल्कि यहाँ तक कहा है सामूहिक रूप से करो। घर में, परिवार में, आप जब घर में हर चीज़ के लिए समय निकालते हो, हर क्रिया के लिए समय निकालते हो, तो एक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट घर में स्वाध्याय होना चाहिए। हमने बंद कर दिया। हम भूल गए क्या करना। अगर आप वहां पर सामूहिक रूप से बैठ करके स्वाध्याय करेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जिस व्यक्ति को नहीं आता, जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आता, बच्चे भले बैठे ना बैठे, एक दिन 2 दिन जब बिठाएंगे, उनको जब इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो उनका भी मन उस स्वाध्याय में लग जाएगा। और जब वो स्वाध्याय में मन लग जाएगा तो विचार करना, आपके घर के वातावरण धर्म में हो जाएगा। घर का वातावरण गलत नहीं दिशा में जाएगा। अब आजकल तो हुआ क्या, बस वही तुम्हारा अलग, मेरा अलग, उसका अलग, उसका अलग। उसे किसी के प्रवचन सुनना है, किसी को किसी के नाटक देखना है, किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ देखना है। जिसके पास अलग अलग आ गए, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा है। जब सामूहिक रूप से हम जब चर्चा करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, दुख सुख से लेकर के सारी चीजें वहां हो जाती हैं। हम बैठते नहीं हैं। आप भोजन करते हो तब भी इकट्ठे नहीं बैठते हो। आप पूजा भी करते हो तो सास पहले आ गई, बहू बाद में आ गई, बेटी का पता नहीं, बेटा कहीं और चला गया। जब आप कहते हो कि इंद्र परिवार सहित आते हैं
और तुम इंद्र बन करके भगवान की पूजा कर रहे हो, फिर तुम्हारा परिवार कहां गया? विचार करना, चिंतन करने की बात है कि हमारा परिवार कहां गया, हम क्या कर रहे हैं। तो हमें अभी से स्टार्ट करना होगा। मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय करने से अच्छा, ज्यादा बेटर मानता हूं कि घर में बैठ करके सभी लोग सामूहिक रूप से स्वाध्याय करें। मंदिर में तो इधर उधर की चर्चाएं होती हैं, 4 बैठ जाने दो, स्वाध्याय कम, दूसरी चर्चाएं ज्यादा हो जाती हैं। वो कहती मेरी बहू ने ऐसा किया, वो कहती मेरी बेटी ने ऐसा किया, वो मेरा बेटा ऐसा करता, फलाने ने ऐसा किया, ये सब चर्चाएं चलती हैं। अब बताओ, जहां तुम मंदिर में बैठ करके घर गृहस्थी की चर्चाएं कर रहे हो, दुनियादारी की चर्चाएं कर रहे हो, संसार की चर्चाएं कर रहे हो, तो आप विचार करो तो क्या मिलने वाला है तुमको स्वाध्याय से? आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अपने आत्मा का अंत चिंतन नहीं होगा। वहां तो पर चिंतन चल रहा है, पर का स्वाध्याय चल रहा है, और जब तक पर का स्वाध्याय करते रहोगे तब तक पर में अटके रहोगे। पर में अटके हैं, स्वयं की चिंता किसी को नहीं है। इसीलिए इस स्वाध्याय की विशेषता कही। स्वाध्याय धीरे धीरे हम जब करेंगे, अब आप लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापा आ गया, याद नहीं रहता, मत रहने दो। विपुल सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, स्वाध्याय हमेशा रटे रहो, नहीं याद होता है कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ कभी तो कुछ आएगा याद, कभी तो कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, 4 बार नहीं आया, आएगा एक दिन वही सब्जेक्ट समझ में आएगा और कहोगे अरे मैं तो इतनी बार इस ग्रंथ को पढ़ लिया, इसमें ये कहां से निकल गया, इसको कहां से मिल गया। और जिस दिन तुम्हारा पता चल गया उस दिन समझ लेना कि हाँ हमने वास्तविक स्वाध्याय किया। जानकारी वाला नहीं, दूसरों को बताने वाला नहीं। अब आजकल क्या होता है, मैगजीनें निकलती, पत्रिकाएं निकलती, क्वेश्चन आंसर छुड़ाए जाते हैं, तो इसको उसको पूछा जाता है। क्वेश्चन आंसर की जो पत्रिकाएं निकल रही हैं वो इसी के लिए निकल रही हैं कि आपने कितना स्वाध्याय किया है, आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे उससे पूछ करके हम पत्रिका भर के क्वेश्चन आंसर आदि भर के भेज देते हैं, तो आप सोचो आपका क्या नॉलेज बढ़ा, क्या मिला, आप क्या समझे। आप आजकल तो उन लोगों ने सब्जेक्ट तक दे दिए हैं कि भैया फलाने ग्रंथ से दी गई पत्रिकाएं हैं, प्रश्न मंच आते हैं, प्रश्न तुरंत तो आप कितना सुन रहे हैं, कितना श्रवण कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता होती है। मेरे पास कई लोग आते हैं, महाराज इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं कहता मुझे नहीं आता, आ रहा हो तब भी कहता नहीं आता। अब तुम कहोगे महाराज हो करके झूठ बोलते हो, मैं झूठ नहीं बोला हूं। अगर झूठ की बात जब आती है तो कहीं किसी हिंसा आदि नहीं हो रही हो, किसी को पीड़ा नहीं हो रही हो और किसी को सत्य मार्ग पर लेकर जाता है तो वो झूठ भी सत्य हो जाता है। इसीलिए कभी भी साधुओं के पास मत जाना पत्रिका लेकर के, कभी भी कोई क्वेश्चन आंसर लेकर के साधुओं के पास मत जाना।
आप स्वयं उसका खोजबीन करो, आप स्वयं शास्त्र, आप जितने शास्त्रों को पलटेंगे, जितने शास्त्रों को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा भी है। क्योंकि हमें इस स्वाध्याय करने का महत्व समझ में आना चाहिए। हमें जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम बाह्य आचरण कितना भी अच्छा कर लें, अंतर का जो आचरण है उसे समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि स्वाध्याय जब समझ में आ जाएगा तो संयम के भाव आगे क्या है, संयम है ना कि तप है? संयम है ना। जब तुम पढ़ोगे तभी तो समझोगे। जब तुमने समझा कि गलत है, मैं जो अभी तक करता आया हूं ये गलत है, तभी तो संयम के भाव आएंगे, संयम तुम्हारा स्थायी होगा। तुमने पढ़ा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रात में जो व्यक्ति भोजन करता है उस व्यक्ति को मांस खाने के बराबर दोष लगता है। आप स्वयं विचार कर लो। तुमने क्या करा? तुमने रास्ता खोज लिया। कौन सा? रात्रि भोजन का नाम अनाज का त्याग। किसका त्याग? भोजन कितने प्रकार का होता है? खाली अनाज को ही भोजन कहते हो आप लोग? अनाज को ही भोजन कहते हो क्या? स्वाद, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, ये 4 प्रकार का भोजन है। तो तुमने सिर्फ खाद्य का भी त्याग नहीं किया। खाद्य नहीं, खाने लायक चीजें जिसको चबा चबा के खाया जाता है। तो आप भले फल खा रहे हो तो क्या हुआ? आप सोचते हैं हम तो फल खा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आपका त्याग करो, क्रम क्रम से करो। मैं नहीं कहता कि एकदम सारा त्याग कर दो। कम से कम खाद्य का त्याग किए हो तो पूरा खाद्य वस्तु, खाने वाली, चबाने वाली वस्तुओं का त्याग, चाहे उसमें फल हो, चाहे आपकी दाल रोटी चावल आदि हो, जो भी हो, ड्राई फ्रूट हो। जब खाद्य में पक्के हो जाए तो स्वाद का भी त्याग कर देना, तनक ले और पे का भी त्याग कर लेना। अब उम्र हो गई, जाने की तैयारी हो गई, तब भी कहते नहीं महाराज दवाई लेना पड़ती है। कहाँ मरने वाले हो? बताओ मुझे। दिगंबर त्यागी, दिगंबर मणिराज, दिगंबर साधु, आरिका, चुल्लक, एलक आदि जो हैं वो भी तो बूढ़े होते हैं, उन्हें भी दवाइयां चलती हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर में डॉक्टर बड़े कभी कभी बहुत बड़े खतरनाक तरीके से हो जाता है। वो कहता है महाराज अब एक जो डोज है, दिन भर का डोज है, वो 4 टाइम में आपको लेना पड़ता है। समझ रहे बात को? 4 टाइम, अगर सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, तब आपको वो दवाई काम करेगी। और आप खाते हैं एक ही बार। अब कैसे दें? कैसे दें? और ज़्यादा भी नहीं दे सकते। तो वो एक डोज पूरा करने के लिए उस साधु को 4 दिन लग जाते। लगते कि नहीं लगते? लगते? 4 दिन लग जाते हैं उस दवाई को पूरा करने के लिए, फिर भी स्वस्थ हो जाता है। अगर वो दवाई जो रात में खानी पड़ती है उसे अगर हम दिन में खा लें तो कुछ बिगड़ थोड़ी नहीं वाला है। बिगड़ने वाला है क्या? है बिगड़ने वाला है? तो कम से कम जो तुम्हारा नियम है वो नियम तो पल जाएगा। रात्रि भोजन का त्यागी तो कह रहे हो अपने आप को, ये स्वाध्याय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा ग्रंथ कह रहे हैं।
तुम अपने आप को रात्रि भोजन का त्यागी कहते हो तो त्याग करने का महत्व समझिएगा। फिर ये मत कहो कि हमारा महाराज रात में अनाज का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग, ये झूठ मत बोलो। साधु के समक्ष जब कभी नियम लो तो फिर ऐसा कह करके लेना, या साधु तुमसे पूछता है हूं, रात्रि भोजन का त्याग करो। इस स्वाध्याय हमें समझाएगा, ये हमें हमारी प्रवृत्ति को परिवर्तन कराने वाला है स्वाध्याय ही है। ज्ञान जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हमने जो चारित्र ग्रहण किया है, हमने जो नियम संयम को ग्रहण किया है, वो नियम संयम तभी पल पाएंगे। भूख तुमको भी लगती, हमको भी लगती है, किसको नहीं लगती? लगती कि नहीं लगती? हाँ लगती, साधु को भी लगती है। लेकिन साधु स्वाध्याय के दम पर वो 24 घंटे झेल जाता है। वो स्वाध्याय का प्रकरण है, वो ज्ञान का प्रकरण है। और आपको अगर तुरंत भूख लगी, चलो आने दो, भूख लगी बहुत जोर से, ठीक है कह भी देते हैं तो कोई बात, लेकिन वो एक टाइम खा करके 24 घंटे चला लेता है और आप 4 टाइम खा करके भी 24 घंटे के पश्चात फिर कहते हो अरे यार मज़ा नहीं आया। तो इसीलिए स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता है, जिसमें खास करके मूल ग्रंथों का स्वाध्याय की और ज़्यादा आवश्यकता है। पुराने आचार्यों ने जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पलट करके देखिए, उनका रसपान कीजिए, फिर समझ में आएगा। क्योंकि उसमें जो रस है, उसे अपने अंदर से झकझोर देने वाली बातें हैं। वो शास्त्र जब स्वाध्याय करते हैं तब हमें समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए कहता हूं, अब जब उसमें कहा पानी पीते हो रात में, खून पीने के बराबर दोष लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं, तब भी तुम पिए जा रहे हो। विचार करो, तब भी तुम पिए जा रहे हो। तुमने पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, गुरुओं के मुख से सुन लिया, तब भी हमने वहां विषय खड़ा कर दिया, महाराज दवाई लेना पड़ती है। क्या तुम दवा के ऊपर जिंदा हो? दवाई के साथ ही जिंदे रह सकते हो, दवाई नहीं लोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। बताओ। और ठीक है तुम्हारी उम्र हो गई है, तब भी तुम दवाइयों के ऊपर जिंदा रहते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने दिन भी जिंदा जियोगे तो कौन सा तीर मारने के लिए जी रहे हो? वही करोगे पाप, और अपना पाप बढ़ाओगे और अपना संसार बढ़ाओगे। फिर कर्म कहता है भैया, जब तक तेरा आयु कर्म जिंदा है, आयु कर्म है, तब तक तू जिंदा है। जिस दिन आयु कर्म समाप्त, उस दिन तू कितनी भी दवाइयां खाते रह। डॉक्टर भी आखिर में कह देता है, अंत समय में डॉक्टर भी हार मान लेता है, वो भी कह देता है कि भैया भगवान भरोसे है। जी गया तो भगवान की कृपा, नहीं जिया तो चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। आप स्वयं चिंतन करें तो मनुष्य इसी में जी रहा है। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, हट्टा कट्टा था, वो मात्र इतना सा दाल का पानी लेता था। किसका? उसके 5 साल पहले की जिंदगी आपको मैं बता दूं, अगर उसे 2 किलो जलेबी रख दो तो पूरी सफा कर देता था वो।
2 किलो जलेबी बिल्कुल नियम से खा जाता था वो। शर्त लगा लेता, कोई से बैठ लगाए खा जा, पचा जाता था वो। और वही व्यक्ति अब सिर्फ मात्र 1 गिलास, वो भी छोटा, दाल का पानी लेता, दाल भी नहीं, सिर्फ दाल का पानी, और तब भी वो जिंदा है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हमारे मन के अंदर की विचारधाराएं हैं। हमें अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता, हमारे आचार्यों ने जो कहा है उस बातों पर विश्वास नहीं होता। हम जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, हम उसके प्रति श्रद्धा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हम लोग यही करते हैं, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। मैंने बीच में भी कहा था, अगर आपको कोई वेदना हुई है, अगर आपको कोई परेशानी हुई है, या आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो उसे समता पूर्वक सहन करना। समझ में आ रहा है? समता पूर्वक सहन करना। और जब समता पूर्वक उसे सहन करोगे तो कर्म निर्जरा हो जाएगी। और अगर आपने कहा नहीं बहुत दुख रहा है, दवाई दे दो कोई, तो जो कर्म उदय में आया वो कर्म के साथ नया कर्म बांध देगा। समझ में आ रहा है? जो कर्म उदय में आया है उस कर्म के साथ में नया कर्म बांध देगा। एक आम स्वाभाविक पकना होता है और एक आम को पाल आदि में, घास आदि में लगा करके पकाना होता है। अब आप कौन सा पसंद करते हो ये बताओ, हैं? पेड़ पे पका हुआ, वाह। तो स्वाभाविक कर्म निर्जरा तो चल रही, जिसको कहते हैं हम, कौन सी निर्जरा कहते हैं? सविपाक और अविपाक निर्जरा। तो कौन सी निर्जरा हुई? पाल में अपने आप पक गया तो वो है। तो आप स्वयं विचार करो ये चीज के लिए। अगर कोई कर्म तुमकी उंगली थोड़ी सी दुखी है तो इसको और ज्यादा जोर जोर से ठोक दोगे तो क्या करोगे? ज्यादा अच्छा तीव्र दर्द आ जाना, कोई निदान नहीं, कोई विषय, कोई औषधि नहीं लगाना, कुछ नहीं लगा, हाँ आया है ठीक है। जिसका काम है, किसका दुख रहा है? उंगली दुख रही है ना, वो दुखने दो, थोड़ा सा और दुख लेने दो, तीव्रता तक पहुंच जाने दो। और तीव्रता तक पहुंचने के पश्चात वो कर्म चला जाएगा पुनश्च आपका आने वाला, क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुम क्या करते हो? ध्यान दे लेते हो, भाई मैं भी हूं उसमें, तुम ही नहीं मैं भी हूं। जब जब मैं उसके प्रति ध्यान दूंगा तब तब वो कर्म और ज्यादा हमें तकलीफ देगा। जब मैं उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दूंगा वो कर्म अपने आप ध्यान देना बंद कर देगा। स्वाभाविक चीज है। आपको भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है और आपके पास समय नहीं है, कोई इमरजेंसी काम आ गया है, तो क्या करोगे बताओ? भोजन करोगे कि इमरजेंसी काम करोगे? हैं? इमरजेंसी काम करोगे ना। भूख तो लगी हुई है, भूख की वेदना सता रही, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ गया? इमरजेंसी काम की ओर ध्यान गया। और जब इमरजेंसी काम की ओर ध्यान चला गया, भूख की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। भूख लगते लगते अपने आप एक समय तक लगेगी, मर जाएगी। वेदनी कर्म समाप्त, वेदना खत्म, मोह लगा था मोह कर्म, क्योंकि तुम्हारा मोह तुमने डाइवर्ट कर दिया, तुमने इमरजेंसी काम में मोह को लगा दिया। और जैसे ही इमरजेंसी काम में मोह को लगाया तो वेदना के लिए क्या करेगी बेचारी? देती रही, थोड़ा बहुत देगी, अपना ताकत लगाया, बाकी बाद अपने आप
इसी प्रकार से बंधुओं इस स्वाध्याय हमें सिखा रहा है, हमें संयम के मार्ग पर बढ़ने की बात कर रहा है, क्योंकि हमने जिस कुल में जन्म लिया है, हम जिस जैन धर्म के अनुयायी हैं, हम जिस भगवान महावीर से लेकर के 24 तीर्थंकरों की आराधना करते हैं, उनके जीवन से हम ये चीज़ों को समझना चाहिए। हम दिगंबर गुरुओं की आराधना करते हैं तो उसमें विचार करना चाहिए, तो हम अपने जीवन में नियम को पालें, लेकिन पूरा पालने की कोशिश करें। हम एक अधूरे नियम को लेकर के काम चलने वाला नहीं है। चाहे रावण का जीवन उठा लो, चाहे वो चांडाल का जीवन उठा लो, चाहे वो भील का जीवन उठा लो, जिसने भी त्याग किया पूरा किया। रावण ने परिस्त्री का त्याग किया था, क्या किया था? परिस्त्री का त्याग किया था। क्यों किया? क्योंकि उसने गुरु मुख से सुना था, केवली के समुच्चरण में बैठ करके उसने सुना था। वो तो नियम ले लिया, बहुत समझो कहते, नहीं तो ये नारायण प्रति नारायण जो होते हैं नियम लेते ही नहीं है। उसने भी नियम ले लिया। क्या? मैं जो स्त्री मुझे नहीं चाहे कि मैं उसका सेवन नहीं करूंगा। नियम का पालन किया, पूर्णता से किया, सीता को मनाता रहा, कई कई प्रकार से प्रलोभन देता रहा, लेकिन सीता ने नहीं चाहा तो उसका नियम भंग नहीं हुआ, भले कुछ भी हो जाए। तो ये विशेषता समझना, जब हम कोई भी नियम पूर्णता से जब पालन करेंगे तभी तो हमें पूरा समझ में आएगा। अब तुम अनाज में दोष मानते हो और तुम खा रहे हो हरी सब्जियां, अनाज में क्या दोष है बताओ? वो तो सूखा है। तुम खा रहे हो ड्राई फ्रूट्स, तुम खा रहे हो जूस पी रहे हो, तो दोष तो सभी में है। वो मात्र उसमें दोष नहीं है, मात्र दोष है तो रात्रि के प्रकरण से दोष है। आज हमारा सप्तव्यसन का त्याग नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनका सप्तव्यसन का त्याग नहीं होगा, मध्य मास मधु का त्याग नहीं होगा। छोटे छोटे नियम है, आज कितने भी लोग होंगे इनका त्याग नहीं होगा ये। अब इसमें क्या होता? बोले महाराज दवाइयों में मधु के बगैर काम नहीं चलता, कई दवाइयों में अल्कोहल की जगह पर उसके बगैर काम नहीं चलता, कई की जो कैप्सूल आते हैं वो जानवर की जिलेटिन से बनते हैं, तो आप खा रहे हो, बड़े शौक से खा रहे हो। जिंदा रहना है और जिंदा रह करके क्या करोगे? धरती पे बोझ, और क्या है? कभी कभी कह देता हूं बोझ ही तो बन के जी रहे हो। जब तक तुम धर्म ध्यान नहीं करोगे, जब तक तुम भगवान की सेवा नहीं करोगे, जब तक तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, जब तक तुम श्रावक बन करके नहीं रहोगे, ध्यान रखना श्रावक के जो कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं करोगे, तब तक तो तुम धरती पर बोझ ही बन करके जी रहे हो। जब तक तुम्हारे 6 आवश्यक कर्तव्य हैं इनका जीवन में नहीं उतारोगे तो क्या है? वजन आए हैं चले जाएंगे, आज इस गति में, कल दूसरी गति में, परसों तीसरी गति में, बस ऐसे घूमते रहो और घूमते घूमते वही 84 का चक्कर चलता रहेगा। निगोद से निकले, निगोद में जाकर के गिरोगे। कहां जाओगे? तुम नियम संयम को नहीं समझोगे, जिन वाणी कोई बात को नहीं मानोगे तो पुनः वहीं जाना है। और आपको अगर उनमें प्रेम हो गया है, नरक की नारकियों से प्रेम हो गया है, त्रिहंस गति से प्रेम हो गया है, या निगोद में जाना ही आपने समझ रखा है, तो फिर मत लो, आपकी इच्छा है। संयम का मार्ग मत अपनाओ। जो व्यक्ति इनका जो जाना निश्चित होता है, अभव्य जीव जो होता है, वो तो एकाध बार कोई संबोधन से कोई पुण्य कर्म कर लेता है। अब हम लोग सिर्फ मात्र पूजा को पकड़ करके बैठ गए, तो अभव्य भी कर लेता है पूजा। तो भव्य क्या, अभव्य भी पूजा कर लेता है।
हम पूजा कभी कभी अपने मन के अपने मतलब के लिए भी कर लेते हैं। नहीं भैया, स्वाध्याय हमें यही कह रहा है कि संयम के मार्ग पर बढ़ो, अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर बढ़ो। अगर हम उस पर बढ़ेंगे तो हमारा स्वाध्याय करना सार्थक होगा, अन्यथा बस वही है, पन्ने पलट पलट करके फाड़ दिए। कई लोगों ने तो घोट घोट करके पी भी लिए, रट भी लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हमें दिए की तरह स्वयं के प्रकाशित करने के साथ साथ पर को भी प्रकाशवान करना है। दीचे अंधेरा बन करके नहीं रखना है। अगर जब तक तुम्हारा वो अंधेरा नहीं हटेगा तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की।